स्कूल प्रॉब्लम सॉल्यूशन के इस मंच पर आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज बात करेंगे सीबीएसई के क्लास 10th के दो एग्जाम्स के बारे में जो आज 17 फरवरी 2026 से आरंभ हुए हैं। आज बात करते हैं कि ये दो एग्जाम्स किस तरीके से होंगे और इस बात को सभी स्टूडेंट्स को, टीचर्स को और पेरेंट्स को जानना अवश्य है। देखिए, फर्स्ट एग्जाम जो है इट इज कंपल्सरी for all the students to appear at least in 3 out of the 5 main subjects। कम से कम 3 सब्जेक्ट्स में पहले एग्जाम में अपीयर होना अनिवार्य है और बाकी के सब्जेक्ट्स के लिए जो नेक्स्ट एग्जाम होगा उसमें भी स्टूडेंट्स अपीयर हो सकते हैं। और जो सेकंड एग्जाम होगा वो पहले एग्जाम के रिजल्ट के बाद होगा और उसके साथ ही स्टूडेंट्स जो है वो अपने मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट्स में इंप्रूवमेंट के लिए सेकंड एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। और जिन लोगों की कंपार्टमेंट अगर कहीं आती है तो वो अपनी कंपार्टमेंट क्लियर करने के लिए उसमें भी सेकंड एग्जाम में अपीयर कर सकते हैं। कोई भी एडिशनल सब्जेक्ट जो है वो आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट मींस फर्स्ट एग्जामिनेशन इट विल नॉट बी अलाउड। दूसरी बात यह है कि यदि बच्चे समझते हैं या कोई बच्चा समझता है कि उसकी परफॉर्मेंस जो है सेटिस्फैक्टरी नहीं हुई है फर्स्ट एग्जाम में, तो वो अगले एग्जाम में, सेकंड एग्जाम में मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट्स के लिए इंप्रूवमेंट के लिए जा सकता है। जहां तक सेकंड एग्जाम में अपीयर होने का सवाल है, तो कैंडिडेट्स जिनको लगे कि हमारा फर्स्ट एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है वो अपने स्कूल्स के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं एग्जाम्स खत्म होने के इमीडिएटली बाद भी, या वो रिजल्ट निकलने के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों जगह वो दोनों बार अप्लाई कर सकते हैं, दोनों बार पोर्टल खुला होगा। लेकिन फाइनलाइजेशन तो सीबीएसई तभी मानेगा जब हम सीबीएसई की फीस डिपॉजिट कर देंगे। सबसे अच्छी और वेलकम स्टेप जो सीबीएसई ने लिया है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए वो ये है कि सीबीएसई हैज डिसाइडेड टू इंप्रूव द आंसर evaluation quality by involving subject experts in the papers of science and social science। देखिए, जहां तक साइंस सब्जेक्ट का सवाल है वहां पे 3 सेक्शंस होगी। सेक्शन ए बायो की, सेक्शन बी केमिस्ट्री की, सेक्शन सी जो है वो फिजिक्स की। और स्टूडेंट्स मस्ट क्लियरली डिवाइड द आंसर बुक्स इनटू 3 सेक्शंस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेक्शन वाइज ही आपको आंसर्स अटेम्प्ट करने हैं, मिक्स नहीं करने हैं। एक सेक्शन का जगह पहले, फिर दूसरे सेक्शन की, फिर तीसरे सेक्शन की, इस तरीके से होगा। जैसे कि सैंपल पेपर्स में आपको दिखा सकता हूं कि जैसे इसमें साइंस में सैंपल पेपर्स किस तरीके से आएंगे। इसमें भी सेक्शन ए होगी, सेक्शन बी होगी, सेक्शन सी होगी। तो इसके बाद देखते हैं कि सोशल साइंसेज में भी उसी तरीके से 4 सेक्शंस होगी। सेक्शन ए हिस्ट्री के लिए, सेक्शन बी ज्योग्राफी के लिए, सेक्शन सी पॉलिटिकल साइंस के लिए और सेक्शन डी जो है वो इकोनॉमिक्स के लिए। इसमें भी उसी तरीके से बच्चे को अटेम्प्ट करना है कि 4 सेक्शंस में ही आंसर लिखने हैं, मिक्स नहीं करना है। मिक्स करने से प्रॉब्लम होगा। स्कूल प्रॉब्लम सॉल्यूशन की ओर से सभी बच्चों को गुड विशेस, ऑल द वेरी बेस्ट।